स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थिएटर्स में लग चुकी है और नो डाउट मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन डाउट क्रिएट होता है मूवी खत्म होने के बाद। नेक्स्ट मूवी एवेंजर्स डूम्सडे है और क्या सिंपल सा हमको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पोस्ट क्रेडिट सीन पहली बार मार्वल ने किया है। इससे पहले मार्वल ने ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन किसी भी मूवी में नहीं दिखाया। मतलब कि ना ही कोई फाइट सीन है, ना ही कोई कैमियो और ना ही कोई डायलॉग, बस एक ऐप जो कि स्क्रीन पर आता है और स्पाइडरमैन अर्थ से ही वैनिश हो जाता है। तो इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि उस सीन का क्या मतलब था और क्यों मार्वल ने स्पेसिफिकली यही तरीका चूज किया और ये किस मूवी का सेटअप था, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर या फिर एवेंजर्स डूम्सडे। इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर वापस आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स हैं, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो रेडी रहना स्पॉयलर्स के लिए। तो जैसा कि हमने पूरी फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर देखा कि पीटर का बेस्ट फ्रेंड नेड कंप्लीटली ऑब्सेस्ड है स्पाइडरमैन के साथ। जो मेमोरी उसकी स्पाइडरमैन नो वे होम में ही वाइप्ड आउट हो चुकी थी, बट उसकी फैसिनेशन हीरो को लेकर कभी भी दूर नहीं गई। नेड एक ऐप बिल्ड करता है जिसे वो स्पाइडी ट्रैकर कहता है और ये ट्रैक करता है स्पाइडरमैन को जब स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क सिटी के अराउंड स्विंग कर रहा होता है, जैसे कि एक सुपर हीरो की स्पोर्टिंग कम्युनिटी होती है। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसके अंदर ना ही कोई एक्टर है और कुछ भी नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें एक ट्रैकर देखने को मिलता है जो कि एक्टिवेट होता है मूवी के फाइनल बैटल के बाद। पहले ये पिंग करता है सिग्नल न्यूयॉर्क सिटी में, फिर व्यू जूम आउट होता है, फिर सिग्नल डिटेक्ट होता है पूरे नॉर्थ अमेरिका के अराउंड, फिर कुछ भी नहीं, कोई सिग्नल नहीं प्लेनेट पर। बट अभी भी ऐप अपना ट्रैकिंग स्टॉप नहीं करता, वो जूम आउट होते रहता है जिसमें वो अर्थ को भी पास कर देता है, मून को भी, और फाइनली लैंड होता है एक सिंगल स्पाइडरमैन का आइकन जो कि अकेला फ्लोट कर रहा है किसी डीप स्पेस में। फिर स्क्रीन एकदम से कट हो जाती है, फिर हमें वही मार्वल का क्लासिक टेक्स्ट देखने को मिलता है, स्पाइडरमैन विल रिटर्न। तो जिसने भी ये पोस्ट क्रेडिट सीन देखा उसके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि स्पाइडरमैन कहाँ गया। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम इस बारे में बात करनी होगी कि मार्वल ने यही तरीका क्यों चूज करा पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये हम सब जानते हैं कि मार्वल इतना बेवकूफ तो नहीं है कि ऐसे ही रैंडमली पोस्ट क्रेडिट सीन वो बना देंगे। तो जो हमें टाइटल कार्ड देखने को मिलता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न, ये वही सेम टाइटल कार्ड है जो कि हम पास्ट के एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर्स में देखते आ रहे हैं। इन्होंने यही सेम टाइटल कार्ड स्टीव रोजर्स के लिए यूज करा, थोर के लिए और ओरिजिनल एक्समैन की कास्ट के लिए भी, जिसके एंड में हमें पूरा टाइटल कार्ड हमें देखने को मिलता है विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। बट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में जो हमें टाइटल कार्ड देखने को मिलता है वो था स्पाइडरमैन विल रिटर्न। अब ये चीज समझने के लिए आपको मार्वल की 2025 और 26 की मूवीज देखनी होंगी। अगर आपने एमसीयू की पिछले साल रिलीज हुई फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी देखी थी या फिर थंडरबोल्ट्स ही ले लो, उन दोनों मूवीज के अंदर जो हमने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा वो एमसीयू की नेक्स्ट मूवी को सेटअप नहीं कर रहा था। अगर आपको फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का पोस्ट क्रेडिट सीन याद है तो उसके अंदर हमें डॉक्टर डूम टीज किया जाता है, बट थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें टीज किया जाता है कि फैंटास्टिक फोर अर्थ पर आ रहे हैं एमसीयू की टाइमलाइन में। और जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन था उसने भी यही सेम फॉर्मूला रिपीट किया है, जो कि हमको बहुत ही स्पेसिफिक चीज इन्फॉर्म करता है बल्कि किसी वेग टीज के। ये पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि हमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर देखा, ये बताता है कि स्पाइडरमैन किसी नेक्स्ट बिग क्रॉसओवर इवेंट का पार्ट होने वाला है। अब सवाल आता है कौन से बिग इवेंट का। सबसे पहली थ्योरी बनती है कि एवेंजर्स डूम्सडे का सेटअप था। इसका रियल एविडेंस हमें मूवी के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पीटर येलेना से इस मूवी के अंदर मिला है और इस मूवी के अंदर येलेना को एमसीयू की ब्लैक विडो भी मेंशन किया गया है। और येलेना को ये बात भी पता है कि पीटर पार्कर ही था जो कि सैडी सिंह के कैरेक्टर जीन ग्रे से फाइट कर रहा था, जो कि फिल्म का सबसे बड़ा पीस था। अगर हमें फ्यूचर में कभी देखने को मिलता है कि येलेना डॉक्टर डूम से फाइट करेगी तो क्या वो किसी ऐसे सुपर हीरो को नहीं लेके आएगी जिसने म्यूटेंट लेवल जैसे थ्रेट से फाइट की हो। राइट, सेंस बनाती है ये चीज। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और यहीं से चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपको मार्वल की वो कास्ट अनाउंसमेंट याद है जिसके अंदर मार्वल ने सभी कास्ट मेंबर्स का नाम रिवील करा था जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाले हैं, जो लाइव स्ट्रीम बहुत बड़ी थी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो उस लिस्ट के अंदर टॉम हॉलैंड का नाम नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उस लिस्ट के अंदर टॉम हॉलैंड का नाम नहीं था, बट टॉम हॉलैंड के साथ जो दूसरे एक्टर्स है उनका था।
जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम, ओरिजिनल एक्समैन कास्ट भी थी बट स्पाइडरमैन नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि टॉम हॉलैंड हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाला है। फिर कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कोई डिफरेंट स्पाइडरमैन मतलब कि एक वेरिएंट हमें देखने को मिलने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, और जो वेरिएंट हमें देखने को मिलने वाला है वो हो सकता है सैम रेमी की ट्रिलॉजी से टॉमी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन। इसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रही है इंटरनेट पर। अब हो सकता है आपको थोड़ी सी चीज़ें सेंस बनाने लगी हों। स्पाइडरमैन विल रिटर्न, तो हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे में हमें टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी देखने को मिल जाए, और हो सकता है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमको सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिले ना कि डूम्सडे में, जिसकी रिलीज डेट को अभी पूरे 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम है। और थ्योरी ये बनती है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमको इनकर्जन देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर रियलिटीज कोलाइड करेंगी और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने वाली हैं। और अगर जब वो इनकर्जन होगा और अर्थ 616 वाइप आउट हो जाती है तो वो मर्ज करती है दूसरे यूनिवर्सिटीज के साथ, जो कि हो सकता है हमें एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में देखने को भी मिले। बट ये जो स्टोरी थी स्पाइडरमैन वैनिश हो गया एक डीप स्पेस में, ये फिट नहीं बैठती डूम्सडे की टाइमलाइन में। बट ये स्टोरी फिट बैठेगी जब हमें सीक्रेट वॉर्स का बैटल वर्ल्ड एरा देखने को मिलेगा, जब जो सर्वाइविंग हीरोज होंगे डिस्ट्रॉयड रियलिटी से वो स्टिच किए जाएंगे एक साथ एक पैचवर्क फ्लोटिंग प्लेनेट में स्पेस में। अगर स्पाइडी ट्रैकर सीक्रेट वॉर्स को टीज कर रहा था तो ये क्वेश्चन रेज होता है कि अगर अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है डूम्सडे के एंड में तो कैसे नेड का ट्रैकर ऐप ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को, क्या ऐप भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा? तो ये कोई प्लॉट होल हो सकता है मार्वल का। ये जो ट्रैकर सर्वाइव कर रहा है ये बता रहा है कि नेड किसी एक्सटेंशन अर्थ की टेक्नोलॉजी में एग्जिस्ट करता है जो किसी अदर साइड है जिसने भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है, जिसका मतलब ये है कि ये सीन इसके बारे में नहीं है कि पीटर कहाँ गया, कि इस चीज को भी फोरशैडो कर रहा है कि अर्थ खुद भी सर्वाइव नहीं करती जस्ट डूम्सडे के अंदर। फिर एक और थ्योरी निकलती है कि हो सकता है ये टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हो ही ना, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो सकता है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाला है इंस्टेड ऑफ टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन। तो ये जो ट्रैकर ऐप था इसे नेड ने बिल्ड किया था जो कि स्पाइडरमैन डीएनए को डिटेक्ट करता था, ना कि सिर्फ स्पाइडरमैन सूट में किसी पर्सन को। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि मल्टीवर्स के अंदर एमसीयू में 3 अलग अलग एक्टर्स स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये किसका डीएनए है जो कि नेड का ऐप डिटेक्ट कर रहा है? अगर हमें कोई भी सिग्नल पिंग कर रहा है डीप स्पेस में इसका मतलब है ये कि पीटर का बायोमेट्रिक डाटा नहीं है। ये पूरा सीन एक मिसडायरेक्ट भी हो सकता है जो कि टीज कर रहा है मल्टीवर्सल केओस को बजाय टॉम हॉलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन। ये मार्वल का काम है गुमराह करना, तो शायद इस सीन के अंदर हो सकता है मार्वल हमें गुमराही कर रहा है किसी बड़े क्रॉसओवर से पहले। अब मुझे पर्सनली क्या लगता है, मुझे लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हर बार जब भी हमें टाइटल कार्ड देखने को मिलता है उसमें लिखा होता है दिस कैरेक्टर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, लेकिन सिर्फ स्पाइडरमैन के टाइटल कार्ड में ही ऐसा लिखा हुआ है कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न, ना ही एंड में डूम्सडे है और ना ही सीक्रेट वॉर्स। तो हो सकता है मार्वल हमें 2 हिंट्स दे रहा है कि स्पाइडरमैन रिटर्न करेगा। पहला तो ये हो सकता है स्पाइडरमैन रिटर्न करे एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर बट स्पाइडरमैन का डिफरेंट वेरिएंट। फिर हो सकता है ये जो टाइटल कार्ड है ये भी बता रहा है कि स्पाइडरमैन रिटर्न करेगा सीक्रेट वॉर्स के अंदर, और अभी सीक्रेट वॉर्स को आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो हो सकता है वो अभी रिवील ना करना चाहते हो। तो मेरे ओपिनियन में इसके बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है अब हमको सीधा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर ही देखने को मिले, ना कि एवेंजर्स डूम्सडे में। और अगर हमें एवेंजर्स डूम्सडे में कोई भी स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है तो वो टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट पर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रही हैं कि टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन डेडपूल और वुल्वरीन से फाइट करेगा मूवी की स्टार्टिंग में ही, और दूसरे एक्समैन भी वहीं पर होंगे। तो ये सीक्रेट वॉर और डूम्सडे दोनों का सेटअप था, मार्वल ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए हैं। ये थी मेरी सभी थ्योरीज। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा या डूम्सडे में? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना।